हेलो ऑल, आइसोमेट्रिक का एक और मजेदार क्वेश्चन लेकर आ गया हूं आपके सामने। और ये क्वेश्चन भी थर्ड एंगल प्रोजेक्शन पर बेस्ड है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आइए सबसे पहले डायमेंशंस को समझते हैं, फिर तीन एक्सेस ड्रॉप करेंगे और कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट करेंगे। तो डायमेंशंस की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो आप ध्यान से देखें। मेरे पास ये जो है ये क्या है, फ्रंट व्यू। और फ्रंट व्यू में हमें दो डायमेंशन दिखती है, हाइट एंड लेंथ। ये हमारे पास क्या है, टॉप व्यू। टॉप व्यू में दो डायमेंशन दिखती है, क्या क्या, ब्रेथ एंड लेंथ। तो लेंथ की बात करें तो लेंथ है 50 mm प्लस रेडियस ऑफ दिस सेमी सर्कुलर पोर्शन दैट इज 25 mm। तो टोटल लेंथ मेरे पास कितनी हो गई, मेरे पास टोटल लेंथ हो गई 75 mm। अब मैं अगर ब्रेथ की बात करूं तो ये ब्रेथ है, ये डायमेंशन जो है ये डायरेक्शन ब्रेथ का होगा। और ये कितना होगा, डायमीटर ऑफ दिस सेमी सर्कुलर पोर्शन। और इसका डायमीटर कितना होगा, रेडियस 25, तो डायमीटर हुआ 50 mm। हमारे पास एक चीज बची दैट इज हाइट। और हाइट कितनी है, 35 mm प्लस रेडियस ऑफ दिस सेमी सर्कुलर पोर्शन। तो इसका रेडियस कितना है सेमी सर्कल का, 35 है, सॉरी 25 mm। तो 35 प्लस 25 दैट इज 60 mm। मेरे पास लेंथ है 75, मेरे पास हाइट है 60, मेरे पास ब्रेथ है 50। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट ड्रॉइंग द क्वेश्चन। एंड वेरी फर्स्ट, सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, हम सबसे पहले तीन एक्सिस को ड्रॉप करने वाले हैं। तो वेरी फर्स्ट मैं बेस लाइन ड्रॉ करता हूं। मैंने बेस लाइन ये ड्रॉ करी। अब मैं यहां से परपेंडिकुलर डालूंगा। मैं अपना सेट स्क्वायर लेकर आता हूं, ये रहा मेरा सेट स्क्वायर। और परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हम यहां से। ध्यान से देखिएगा अच्छी तरह। परपेंडिकुलर का डायमेंशन कितना, अभी तो हम श्रद्धा अनुसार कितना भी ले रहे हैं, ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। नाउ अब मुझे चाहिए इस डायरेक्शन में क्या, लेंथ, और इस डायरेक्शन में चाहिए ब्रेथ। तो 30-30 डिग्री पर रखकर अपने सेट स्क्वायर की मदद से मैं लेंथ और ब्रेथ ड्रॉ करने जा रहा हूं। ध्यान से देखिएगा। तो वेरी फर्स्ट मैं यहां पर इस पॉइंट से लेता हूं ब्रेथ। और ब्रेथ मैंने मार्क कर दी कितनी भी, श्रद्धा अनुसार। अभी सिर्फ एक्सेस ड्रॉ करा है, मार्क कुछ भी नहीं करा है। अब मैं लेंथ लेता हूं एग्जैक्टली इसी पॉइंट से, वही श्रद्धा अनुसार मैंने लेंथ के लिए लाइन ड्रॉ कर दी। नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हम अपना कंपास उठाएंगे और कंपास की मदद से डायमेंशंस को मेजर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम लेंथ की। और लेंथ कितनी है मेरे पास, 75 mm। तो देखिए 75 mm के लिए मैं क्या करता हूं, ये मैंने निडल ऑफ कंपास 40 पे रखा। और ये 47.5 मैंने मेजर कर लिया। दैट मीन्स 75 हो गया। मैं निडल ऑफ कंपास इस पॉइंट पर ओरिजिन पे रखकर ये मैंने आर्क लगा दिया, किसके लिए, लेंथ के लिए। अब मैं ब्रेथ मेजर करता हूं, जो कि ब्रेथ मेरे पास कितनी है, 50 mm। तो मैंने 50 mm मेजर करा, ये रहा 50 mm। मेजर करने के बाद इस पॉइंट पर रखते हुए ब्रेथ को कट करूंगा, ये मैंने ब्रेथ कट कर दी। नाउ आफ्टर दैट अब मुझे हाइट चाहिए। और हाइट कितनी है हमारे पास, 60 mm। तो 40 से लेकर 46 तक मेजर करा और यहां रखा। और 60 mm हाइट मार्क करने जा रहा हूं। दिस इज 60 mm। अब अगर आप ध्यान से देखें ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में, तो यहां पर आपको एक हाइट और नजर आ रही है। दिस इज 50 mm, 15 mm, 15 mm, 1.5 सेंटीमीटर। तो मैं तुरंत वो 15 mm भी मार्क कर दूंगा। तो मैंने ये 15 mm मेजर करा। मेजर करने के बाद निडल ऑफ कंपास ये रखी और 15 mm, 15 mm मार्क कर दिया। अब मैं लेंथ, ब्रेथ और हाइट के पैरेलल यहां से एक्सिस ड्रॉ करूंगा। तो बहुत ध्यान से अच्छी तरह देखिएगा। सबसे पहले वेरी फर्स्ट हाइट के पैरेलल मैं एक्सिस ड्रॉ करता हूं। और सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं इस पॉइंट से। और ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट है मेरा ब्रेथ वाला पॉइंट। तो हाइट के पैरेलल ये लाइन ड्रॉ कर दी, कितनी बड़ी, श्रद्धा अनुसार। अब मैं इस पॉइंट पर आ गया, यहां से हाइट के पैरेलल लाइन। नाउ अब मैं ड्राफ्टर को लेंथ और ब्रेथ के पैरेलल रखूंगा और लाइंस ड्रॉ करूंगा। ये हाइट जो मैंने ली थी फ्रॉम हियर, यहां से एक लाइन ये ड्रॉ कर दी। अब मैं इसको ब्रेथ के पैरेलल रखता हूं। ब्रेथ के पैरेलल रखने के बाद
मैं आया इस पॉइंट पर और यहां से, सॉरी, लेंथ के पैरेलल एक लाइन मैंने ये ड्रॉ कर दी लेंथ के पैरेलल। अब ठीक इसी तरह लेंथ के पैरेलल रखते हुए इसको इस पॉइंट पर यहां आ जाऊंगा और यहां से ये लाइन ड्रॉ कर दूंगा। नाउ आफ्टर दैट अब मैं इसको फिर से रखता हूं किसके पैरेलल, ब्रेथ के पैरेलल, और इस पॉइंट पर यहां पर आकर मैंने ये बेस बॉक्स तैयार कर दिया, पहला बॉक्स। अब मैं इस पॉइंट से लेंथ और ब्रेथ के पैरेलल फिर से लाइंस ड्रॉ करूंगा। ये मैंने लिया ब्रेथ के पैरेलल। नाउ अब लेंथ के पैरेलल फ्रॉम हियर, ठीक इसी समय मैं इस पॉइंट पर यहां पर आ जाऊंगा और यहां से भी लेंथ के पैरेलल एक लाइन ये ड्रॉ कर दी। अब मैं इसको ब्रेथ के पैरेलल लेते हुए कंप्लीट कर दूंगा फ्रॉम वेयर, फ्रॉम दिस पॉइंट। ये मैंने यहां पर इसको मिला दिया, ज्वाइन कर दिया। तो मेरा, आप देखिए ध्यान से, तो एक बेस तैयार हो चुका है। और इस पॉइंट को अगर मैं देखूं तो ये हाइट के पैरेलल ले जाकर मिलेगा, यहां से ये एग्जैक्टली हाइट पे जाकर यहां पर मिल गया। तो अभी तक जो काम करा हमने वो बिल्कुल एक्यूरेसी को मेंटेन करते हुए किया। अब आगे बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप यहां पर ध्यान से देखें तो आपको एक चीज नजर आ रही होगी, वो क्या दिखाई दे रहा है यहां पर, साइड व्यू। देखिए आप साइड व्यू आप कहां से देख रहे हैं, साइड व्यू आप इस डायरेक्शन से देख रहे हैं। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रंट व्यू। ये जो डायरेक्शन होगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू, यहां से आप क्या देखेंगे, टॉप व्यू, और यहां से देख रहे हैं आप राइट हैंड साइड व्यू। तो साइड से देखने पर आपको यहां पर सेमी सर्कुलर पोर्शन नजर आ रहा है जिसका डायमीटर मेरे पास 50 mm है, जो कि मैं अगर देखूं तो यहां पर ये ऑलरेडी 50 mm आपको दिख रहा है। तो आपको 50 mm का एक रोम्बस यहां पर कंस्ट्रक्ट करना है। ये तो 50 mm है ही, अब 50 mm यहां और मार्क कर दूं और फिर मैं ब्रेथ के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा सेंट्रल एक्सिस। तो यहां पर मैं एक सेमी सर्कुलर वाला पोर्शन बना दूंगा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो साइड व्यू में आपको, सॉरी, फ्रंट व्यू में आपको क्या दिखाई दे रहा है, फ्रंट व्यू में आपको ये दिखाई दे रहा है 15 mm, 15 mm। तो इसका मतलब ये जो सिलेंड्रिकल पोर्शन, जो भी आप कहें इसको, ये जो स्लैब दिख रहा है, इसकी जो थिकनेस है वो 15 mm है। 15 mm मतलब इस पॉइंट से यहां पर दो बार आपको सेमी सर्कुलर पोर्शन नजर आएगा, एक इस वाले रोम्बस पर और एक इसके 15 mm आगे। तो मैं यहां से 15 mm आगे लेकर एक रोम्बस बनाऊंगा, फिर उस रोम्बस पर सेमी सर्कल बनाकर उसके प्रोजेक्शन पीछे वाले पे ड्रॉप करूंगा। कैसे, ध्यान से देखिएगा इसको अच्छी तरह, किस तरीके से काम करेंगे हम। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां से 15 mm और मार्क करते हैं, इधर 15 mm। तो मैंने अपना कंपास उठाया और कंपास से मैं 15 mm मेजर करने जा रहा हूं। ये 15 mm ऑलरेडी मेजर्ड था, यहां रखा और ये 15 mm पे ये मैंने एक आर्क लगा दिया। अब यहां से मैं क्या करूंगा, यहां से मैं लेंथ और ब्रेथ के पैरेलल लाइन ड्रॉ करूंगा। किस प्रकार, कुछ इस प्रकार, देखते रहिएगा। ये ब्रेथ के पैरेलल मैं ड्रॉ कर रहा हूं। सबसे पहले ब्रेथ के पैरेलल मैंने एक लाइन ये ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब मैं यहां से हाइट के पैरेलल ड्रॉप कर दूंगा, फ्रॉम हियर हाइट के पैरेलल मैंने एक लाइन ये ड्रॉ कर दी। ठीक इसी तरह इस पॉइंट से भी फ्रॉम हियर हाइट के पैरेलल एक लाइन ये ड्रॉ कर दी। अब यहां से 50 mm नीचे आऊंगा, क्यों, क्योंकि मुझे जो सेमी सर्कल बनाना है उसका डायमीटर 50 mm है। तो मेरे पास ये ऑलरेडी 50 mm था, तो मैं यहीं से मेजर कर लूंगा, स्केल से मेजर करने की जरूरत नहीं। ये मैंने 50 mm मेजर करा और अब मैं क्या करता हूं, मैंने यहां निडल ऑफ कंपास रखी और ये मैंने आर्क लगा दिया। ये दिखाई दे रहा होगा आपको बिल्कुल बारीक। अब यहां से मैं ब्रेथ के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करूंगा जो इस परपेंडिकुलर लाइन पे इंटरसेक्ट कर जाएगी और मेरा रोम्बस 50-50 वाला तैयार हो जाएगा। तो मैं यही करने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। अच्छा, ठीक इसी तरह अब एक रोम्बस आपको पीछे भी चाहिए था,
कितना 50-50 mm वाला। इसका मतलब यहां से 50 mm जाकर यहां पर भी एक रोम्बस पीछे चाहिए होगा। तो हम पहले यहां पर एक एलिप्स बनाएंगे और उस एलिप्स की प्रोजेक्शन क्या करेंगे, पीछे ड्रॉप करेंगे। तो पीछे वाले रोम्बस को भी हम कंप्लीट करते हैं। और एक काम करते हैं, सबसे पहले इसके ऊपर सेमी सर्कल तैयार कर देते हैं। तो मेरा एक डायगोनल तो मिल चुका है और अब मुझे दूसरा डायगोनल मिलाना है। तो मैं दूसरा डायगोनल मिलाने जा रहा हूं। जैसे एक डायगोनल ये ऑलरेडी मिला हुआ है, स्मॉलर डायगोनल। अब मैं इस रोम्बस का बड़ा वाला डायगोनल मिलाने जा रहा हूं। बड़ा डायगोनल मिला दिया। अब मैं सेंट्रल एज लेकर आऊंगा। और सेंट्रल एज कैसे आती है आप सब जानते हैं। मैं एक बार अपने इसको रखता हूं किसके पैरेलल, ब्रेथ के पैरेलल, और इस सेंटर से लाइन ड्रॉ करूंगा। तो एक सेंट्रल एज ये आ गई। और एक सेंट्रल एज लाने के लिए मुझे इसको हाइट के पैरेलल रखना पड़ेगा। और इसी वाले पॉइंट से आकर हाइट के पैरेलल एक लाइन ये ड्रॉ कर दी। तो आप देखिए मेरे पास रोम्बस की सेंट्रल एजेस आ चुकी हैं। अब मुझे इलिप्स तैयार करना है। तो इलिप्स तैयार करने जा रहा हूं। मैं डायरेक्ट अपना पेन उठाऊंगा और इससे मार्क करूंगा और बिल्कुल डार्क डायरेक्ट हम स्टार्ट करेंगे इसको बनाना, बिल्कुल डार्क। तो देखिए सबसे पहले छोटे वाले डायगोनल के एक पॉइंट पे मैंने कंपास, नीडल ऑफ कंपास रखी। सेंट्रल एज के इस पॉइंट तक का रेडियस, और एक बार चेक कर लूं, हाँ ये कुछ हल्का सा आउट हो रहा है पर मिलाना पड़ेगा उसको हमें। ओके, फ्रॉम हियर ये गया, ये थोड़ा सा ऊपर आ सकता था। ओके ये आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हम इस पॉइंट को डायगोनल के इस पॉइंट से मिलाएंगे। तो आप देख पाएंगे कि बड़े वाले डायगोनल पर एक इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा। दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इंटरसेक्शन पॉइंट। इस इंटरसेक्शन पॉइंट पर निडल ऑफ कंपास को रखूंगा और ये जो इलिप्स का पोर्शन जहां मैंने छोड़ा था वहां तक का मुझे इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, पेन को अंदर करना पड़ेगा। ये कर लिया मैंने। मैं निडल ऑफ कंपास इस इंटरसेक्शन पॉइंट पे रखता हूं और रेडियस लूंगा जहां मैंने इलिप्स छोड़ा था वहां तक का। और मुझे आना कहां तक है, यहां तक। कुछ गड़बड़ हो रही है। ये क्या, ये इंटरसेक्शन पॉइंट मेरा सही है सेंट्रल एज से लेकर डायगोनल के इस पॉइंट पर और बड़े वाले डायगोनल पे ये। ओके, ये मैंने आग यहां पर लगा दिया। इतना काम मैंने कर दिया। अब देखिए आप ध्यान से, अब आपको क्या करना है, अब आपको पीछे पैरेलल इसके जस्ट ऐसा ही इलिप्स बनाना है। लेकिन ध्यान से, बहुत बारीकी से मैं क्या करता हूं, मैं अपने स्केल को लेंथ के पैरेलल रखकर यहां से एक लाइन ये ड्रॉ कर देता हूं और यहां से टेंजेंटली इस इलिप्स का टेंजेंट देखिए क्या पता चला मुझे। यहां से चलूंगा और यहां पर खत्म होना है मुझे, और यहां से टेंजेंटली मैं इसको डार्क मिला दूंगा। मुझे इस इलिप्स के प्रोजेक्शन पीछे ड्रॉप करने हैं, इस इलिप्स के प्रोजेक्शन पीछे ड्रॉप करने हैं। तो देखिए बहुत आसान तरीका है। पहला तरीका ये कि जैसे इस इलिप्स को बनाने के लिए आपने इस पॉइंट की मदद ली थी, इस पॉइंट की। तो मैं इस इलिप्स को बनाने के लिए क्या करूंगा, इस पॉइंट से हाइट के पैरेलल एक मार्क लगाऊंगा। इस पॉइंट से, सॉरी हाइट के नहीं, इस जितना डिस्टेंस ये था यहां से लेकर यहां तक का डायगोनल का, इस पॉइंट पे रखा और एक आर के लगा दिया। तो ये वो पोजीशन आ गई कि अगर मैं पीछे रोम्बस बनाता तो उस रोम्बस का एक डायगोनल वाला पॉइंट आ गया। अब मैं क्या करूंगा, मैंने इस इलिप्स को बनाने के लिए ये रेडियस लिया था, ये रेडियस मेजर करूंगा, यहां रखूंगा और देखिए कुछ इस तरह से कहानी कर दूंगा, कुछ इस तरह से कर दूंगा। अब क्या करूंगा, अब मैं ये जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला पॉइंट,
इस पॉइंट का प्रोजेक्शन मुझे यहां पर ड्रॉप करना है, इस पॉइंट का प्रोजेक्शन मुझे यहां पर ड्रॉप करना है, और ये वाला जो इलिप्टिकल पोर्शन है वो पीछे तैयार करना है। तो देखिए उसके लिए क्या करता हूं, सबसे पहले इस इंटरसेक्शन पॉइंट से मैंने एक प्रोजेक्शन ड्रॉप कर दिया कि इस लाइन पर मुझे ये वाला पॉइंट चाहिए, और ये पॉइंट यहां से कितनी दूरी पर है, ये डिस्टेंस में मेजर कर लेता हूं। ये पॉइंट यहां डायगोनल से इस डिस्टेंस पर है, ये मेजर करा, यहां रखा, और ये यहां कहीं इस जगह से मुझे, ये बहुत बारीक आपको दिख रहा होगा, इस जगह से मुझे आर्क लगाना है। तो मैं ये आर्क मेजर करता हूं, देखिए ये मैंने आर्क मेजर करा इतना, और यहां पे रख कर ये जो इलिप्स आ रहा था थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं मैं, इसको इस टेंजेंट लाइन से मिला देना है। ये देखिए ये मिला दिया मैंने, ये हो गई मेरी कहानी कंप्लीट। अब मैं क्या करता हूं, कंपास उठाता हूं, ये वाला जिसमें मेरा डार्क मार्कर लगा हुआ है, यहां रखते हुए इसको मैं मिलाऊंगा। बिल्कुल नहीं घबराएंगे, बिल्कुल नहीं घबराएंगे, दिलेरी से काम करेंगे। इसको यहां रखेंगे और यहां रखकर ये पॉइंट आया। ये बहुत हो सकता है आप लोगों को थोड़ा सा ये डिफिकल्ट लगे, लेकिन सबसे अच्छी बात यह कि आप वीडियो देख रहे हैं, आप इसको बार बार देख सकते हैं, पॉज कर कर रिवाइंड कर कर देख सकते हैं। देखिए ये अभी मैं एक बार और बनाकर आपको बताऊंगा तो आपको और अच्छे से चीज समझ में आएगी। तो अब हम क्या करें, अब हम इसको डायरेक्टली डार्क कर सकते हैं। ये मैंने यहां से यहां तक का पोर्शन डार्क कर दिया, ठीक यहां से टेंजेंटली ये मिला दिया। ये कहानी मेरी इतनी कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं यहां से यहां तक इसको भी डार्क कर दे, इधर से लेकर इधर तक, सिर्फ इतना। अब क्या करेंगे, अब बहुत ध्यान से देखिए कि जैसा आपने अभी काम करा, यहां पर इलिप्टिकल पोर्शन बनाया है ये वाला, ठीक उसी तरह वही इलिप्टिकल पोर्शन यहां पर भी है। सर कैसे पता आपको, आप अगर ध्यान से देखें तो यहां टॉप व्यू में ये दिख रहा है आपको, ये सेम इलिप्स अब आप दोबारा सीखने जा रहे हो। तो कोई बात नहीं, दोबारा आपको सिखाता हूं। इसका भी डायमीटर कितना है, 50 mm। तो मैं अपना कंपास उठाता हूं, और कंपास उठाने के बाद 50 mm मेजर करता हूं। 50 mm कहाँ है, ये ऑलरेडी 50 mm है, ये है, ये रहा 50 mm। ये मैंने मेजर करा, और मेजर करने के बाद यहां रखकर एक आर्क ये लगा दिया। अब मैं क्या करूंगा, ब्रेथ के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा। जब मैं ब्रेथ के पैरेलल लाइन ड्रॉ करूंगा तो मेरा रोम्बस कंप्लीट हो जाएगा। फ्रॉम विच पॉइंट, फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। अब आप ध्यान से देखिए, ये लाइन ड्रॉ हो चुकी है, इसका एक डायगोनल ऑलरेडी मिला हुआ है, ये रहा वो डायगोनल। दूसरा डायगोनल मैं मिला देता हूं, यहां रखा, ये मिला दिया, ठीक है। अब मैं आपको दोबारा ये आगे और पीछे कैसे एलिप्स बनेंगे, एक ऊपर बनेगा एक नीचे बनेगा, वो बनाना सिखाने जा रहा हूं। लेकिन उसको बनाने के लिए आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। अब हम क्या करते हैं, जैसे रोम्बस ऊपर बनाए वैसे ही रोम्बस एक नीचे भी बनाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं लेंथ के ये ब्रेथ के पैरेलल लेंथ के पैरेलल रखकर सेंट्रल एज इसकी निकाल दूं। तो सबसे पहले सेंट्रल एज निकालें इसकी। तो सेंट्रल एज निकालने के लिए लेंथ और ब्रेथ के पैरेलल मुझे रखना पड़ेगा इसको। मैं यहां पर आया, फ्रॉम दिस पॉइंट ये रहा, और अगेन फ्रॉम दिस सेंटर पॉइंट दूसरी सेंट्रल एज ये आ चुकी है। अब हम क्या करें, अब देखो बेटा, जैसे ये रोम्बस आपने तैयार करा, ये सेंट्रल एज मैंने क्या गलत खींच दी, ओके एक सेंट्रल, ये सेंट्रल एज मैंने गलत खींच दी जज्बाती होकर। एक्चुअली वो यहां से लेना था, डायगोनल से, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से, सॉरी, बस होता रहता है। ये रही वो सेंट्रल एज। तो ये वाली लाइन हमने गलती से खींच दी है, मैं इसको मिटा देता हूं।
ओके ओके ना, जैसा रोम्बस ऊपर बनाया है वैसे ही रोम्बस अब नीचे बनाने जा रहा हूँ। तो क्या करूँगा, कंपास उठाऊंगा और कंपास से 50 mm मेजर करूँगा, जो कि ऑलरेडी मेरे पास ये मेजर्ड था, फिर भी मैंने ये लिया और 50 mm मेजर करने के बाद यहाँ से ये आर्क लगाया और यहाँ पर हम एक रोम्बस तैयार करेंगे। अब हम ब्रेथ के पैरेलल यहाँ से लाइन ड्रॉ कर देता हूँ फ्रॉम दिस पॉइंट, ये कर दी मैंने, ये रोम्बस मेरा तैयार हो गया। कहाँ से लेकर, फ्रॉम हेयर टू हेयर। तो अब मुझे क्या करना है, ये जो ये 50 mm, दिस इज 50, ये गया, कुछ गड़बड़ हो रही है। हाँ, यहां से एक लाइन और ड्रॉ करनी है मुझे रोम्बस को कंप्लीट करने के लिए, इधर से इस पॉइंट से, तभी ये रोम्बस जाकर कंप्लीट होगा। तो इस पॉइंट से एक लाइन ये ड्रॉ कर दी। तो देखिए आपको एक नीचे रोम्बस और नजर आ गया, मैं पॉइंट मार्क कर देता हूं, दिस इज दिस 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 एंड दिस, ये एक रोम्बस जिसका एक डायगोनल मिला हुआ है, दूसरा डायगोनल मैं मिला देता हूं, ये मिला दिया। अब इसकी भी सेंट्रल एज आपको निकालनी होगी, तो अभी बहुत ध्यान से और बारीकी से आप देखिएगा, यहां पर सेंट्रल एज निकालनी है। तो फिर, और सेंटर पॉइंट कौन सा है, ये, तो फिर लेंथ और ब्रेथ के पैरेलल रखकर मुझे सेंट्रल एज निकालनी होगी। ये आ गया, अगेन मैं इसको यहां पर रखूंगा और लेंथ और ब्रेथ के पैरेलल रखते हुए सेंट्रल एज। तो नीचे वाले रोम्बस की भी सेंट्रल एज आ चुकी है। अब आइए कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऊपर वाले, सबसे पहले ऊपर, क्यों, अब आप देखिए बेटा मैंने यहां पर क्यों ये काम करा था, आपको दिख रहा होगा कितना हौश पौश हो चुका है, कितनी लाइनें आ चुकी, हम कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैंने इसके प्रोजेक्शन डाले थे। अगर आपको ये तरीका नहीं समझ में आया तो इस तरीके से आप बनाइएगा। तो देखिए मैं कंपास उठाता हूं, कंपास में अपना मार्कर को लगा देता हूं, लगाने के बाद ये जो ऊपर वाला रोम्बस है, ऊपर वाला रोम्बस, दैट मीन्स दिस दिस दिस, इसका छोटा डायगोनल कहां है, ये रहा छोटा डायगोनल, यहां से लेकर अब इसकी सेंट्रल एज देखिए ये। तो अब मुझे जो इलिप्स बनाना है वो कैसा नजर आएगा, वो कुछ ऐसा नजर आने वाला है, इस तरीके का। तो सबसे पहला काम, आप इस पॉइंट से इसकी सेंट्रल एज तक एक पॉइंट लेकर आइए, लाइन खींचिए। तो बड़े वाले डायगोनल पर एक पॉइंट ये आ जाएगा, दिखाई दे रहा है, बड़े वाले डायगोनल पे एक पॉइंट ये आ गया। ठीक इसी तरह नीचे एक रोम्बस था, ये रहा, तो यहां से लेकर इसकी सेंट्रल एज तक भी आप इसको ज्वाइन कर दीजिए, ताकि हम एक साथ काम कर सकें। ये मैंने ज्वाइन कर दिया। तो देखिए नीचे बड़े वाले डायगोनल पे एक पॉइंट ये आ गया, एक पॉइंट ये आ गया। अब देखिए इलिप्स बनाने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से और अच्छी तरह देखिएगा। मैंने निडल ऑफ कंपास ये रखी और रेडियस लिया सेंट्रल एज के इस पॉइंट तक का, और देख लेता हूं सही जा रहा हूं, बिल्कुल सही है, ये एग्जैक्टली सही है। और ये मैंने आर्क ये लगा दिया। ठीक इसी तरह नीचे वाले पॉइंट पे रखूंगा और यहां से भी यही काम करना है, लेकिन वो काम कहां तक होगा, इसको अच्छी तरह देखिएगा। यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ करिए, देखिए ये मैंने टेंजेंट ये ड्रॉ कर दिया, और मैंने कंपास उठाया और ये रखी निडल ऑफ कंपास। रेडियस क्या था मेरा, रेडियस था ये, निडल ऑफ कंपास यहां रखी और इस टेंजेंट से ऐसे मिलाना है, बस इतना सा आपको मिलाना है, इतना सा। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसको यहां से लेकर यहां तक मिलाना है, गॉट इट। तो अब मैं सेंट्रल एज तक आएगा, ये रखा यहां पर, यहां तक का रेडियस, और कहां तक आना चाहिए, यहां तक आना चाहिए, ये देखिए ये लेके जा रहे हैं। ठीक इसी तरह नीचे वाले पे ये रखा और इसकी सेंट्रल एज तक यहां तक आना चाहिए, और इससे जाकर यहां पर ये इंटरसेक्ट होना चाहिए, ये हो गया। इसको थोड़ा सा मुझे बढ़ाना होगा, ये हो गया, कहानी कंप्लीट।
बहुत ज्यादा टिपिकल काम था ये। उम्मीद करता हूं आप तक बात पहुंची होगी। जहां पर भी प्रॉब्लम हुई हो प्लीज वीडियो को पॉज करके देखिएगा। मैं इन दोनों को यहां पर फिर से मिला देता हूं। ये मिला दिया। अब मुझे क्या करना है, एक आखिरी चीज मेरे पास बची हुई है। आपको एक वेज दिख रहा होगा यहां पर, ये स्लांट लाइन दिख रही होगी, ये स्लांट लाइन। अब ये देखिए, ये बोल रहा है हाइट पे 10 mm छोड़ो, हाइट पे 10 mm। और ये क्या है बेटा, ये है आपके पास लेंथ, बोल रहा है लेंथ पे 10 mm छोड़ो। और ये जो वेज सेक्शन है इसका खुद का डायमेंशन क्या है, 10 mm। तो हाइट पे 10, लेंथ पे 10, और जो वेज बनेगा उसका डायमेंशन खुद का कितना है, 10 mm। तो देखिए मैं क्या करता हूं, इसका सेंटर पॉइंट ये रहा, इसका सेंटर पॉइंट, और ये जो रोम्बस ये जो आपने बनाया था, ये इसका सेंटर पॉइंट से यहां से 10 mm नीचे आओ, यहां से 10 mm नीचे। देखिएगा किस तरीके से काम करूंगा मैं, बहुत अच्छे से बहुत ध्यान से देखिएगा। ये जो आपने सेमी सर्कल बनाया था, इस सेमी सर्कल का देखिए सेंटर पॉइंट यहां कहीं है, इधर। इस पॉइंट से 10 mm पे नीचे पॉइंट लगाऊंगा मैं। तो मैं 10 mm मेजर करता हूं, ये मेजर करा, और यहां से 10 mm पर मैंने एक आर्क ये लगाया। ठीक इसी तरह इस सेमी सर्कल का सेंटर पॉइंट ये है, यहां से 10 mm पर एक आर्क ये लगाया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं अपने स्केल को ब्रेथ के पैरेलल रखकर इस पॉइंट से 5 mm इधर, 5 mm इधर, ठीक इसी तरह इस पॉइंट से ब्रेथ के पैरेलल रखकर 5 mm इधर और 5 mm इधर चलूंगा। इसको बहुत अच्छी तरह देखिएगा, ब्रेथ के पैरेलल रखूंगा मैं, और मुझे एग्जैक्टली क्या चाहिए, 5-5 mm। तो यहां से मैं पहले एक हल्की लाइन ये ड्रॉ कर दी, ठीक इसी तरह यहां से मैं एक हल्की लाइन ये ड्रॉ कर दी, और इसके ऊपर क्या चाहिए मुझे, इसके ऊपर चाहिए 5 mm इधर, 5 mm इधर। तो ये जो मेरा दिख रहा है, इसका जो ब्रेथ दिख रही है 10 mm की, वो मेरे पास आ जाएगा। 5 mm मेजर करना है आपको, 5 mm। 5 mm मेजर करने के लिए देखिए अब कंपास को कुछ टिपिकली काम करना पड़ेगा। इसको भी घुमाना पड़ेगा। ये है इंजीनियरिंग कंपास। ओके, ये मैंने 5 mm मेजर कर लिया। 5 mm मेजर करने के बाद इस पॉइंट पे रखा एक हल्का सा आर्क इधर, हल्का सा आर्क इधर, ठीक इसी तरह यहां पर रखकर एक हल्का सा आर्क इधर, एक हल्का सा आर्क इधर। बहुत मुश्किल हो रही होगी आपको ये देखने में, लेकिन क्या करें बेटा, बारीकी है। देखिए एक पॉइंट ये आया है, एक पॉइंट ये आया है, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये। अब मैं इनको डार्क मिलाता हूं सीधे, ठीक है। तो देखिए फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, इन दोनों को कंप्लीट हो गई कहानी। क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट, सेशन कंप्लीट हो गया है मेरे दोस्तों। बस देखिए बची हुई चीज को मिलाएंगे। कौन सी बची हुई चीज, यहां से हाइट ड्रॉप करिए, ये ड्रॉप कर दी, ये मिलाइए नीचे वाला पोर्शन इलिप्टिकल वाला, ये मिला दिया, ये वाला पोर्शन मिलाइए, ई मिला दिया। अब देखिए इसको कंप्लीट करना, हाइट के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कीजिए, यहां से हाइट के पैरेलल बिल्कुल लाइट, मैं हाइट के पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूं। देखिए हाइट के पैरेलल ये लाइन ड्रॉ कर। अब मैं क्या करूंगा, इसको रखूंगा ब्रेथ के पैरेलल और बिल्कुल डार्क मिला दूंगा एक कॉर्नर से। किस कॉर्नर से,
इस कॉर्नर से, ये मिला दिया। अब क्या करें, अब कच्छू ना करें। ओह, ज्यादा अंदर चली गई वो लाइन, इतनी लाइनें हो गई ना कि मैं क्या बताऊं, वो ज्यादा अंदर चली गई, माफी चाहता हूं उसके लिए, उसको भूल जाइए। ये यहां मिला दिया। क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका हूं, प्लीज इस लाइन को भूल जाइए, क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा टिपिकल था, यहाँ पर आर्क बहुत छोटे छोटे थे, एक एक चीज एक एक बात को हमने ध्यान में रखकर यहाँ पर काम करा। अब आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट आए, कोई भी चीज अगर नहीं समझ में आए, वीडियो को पॉज कीजिए, रिवाइंड कीजिए, और जहां पर मैंने बारीकियों से काम करा है आप उस जगह को ध्यान से देखिए। और बेटा प्लीज चैनल को जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।